आज भारतीय संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा दुखद दिन है। हमारी प्यारी आशा भोसले जी, जिनकी मीठी और जादुई आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों को छू लिया, आज इस दुनिया को वो अलविदा कह गई। 92 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आशा जी ने हर तरह के गाने गाए और हर पीढ़ी को अपना बनाया। लाखों गाने, हजारों यादें और अनगिनत पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। आशा जी की याद में हमारी ये खास पेशकश देखिए। आज भारत के संगीत जगत का एक अनमोल चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया है। स्वर कोकिला, भावनाओं की जादूगर, लता दीदी की छोटी बहन और अपनी मस्ती भरी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। 12 अप्रैल 2026 को उनका मुंबई में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके स्वरों की अमर धुनें आज भी हर दिल में गूंजती रहेगी। And looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. आशा जी जैसा महान कलाकार फिर दुनिया में नहीं आएगा। It's a huge loss which you can never ever get back again. लेकिन try भी क्यों करे? आशा जी was आशा जी. There can never be another आशा जी. She is immortal, वापस नहीं आएगी। ऐसे गायकी मतलब जिस तरह से जैसे भी गाने उन्होंने ऐसे गाया है, दिल जीत दिया। आशा जी जैसी प्रतिभाएं धरती पर रोज रोज नहीं आती हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। ये म्यूजिक की दुनिया का इतना बड़ा नुकसान है जिसकी कभी भरपाई की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ लोग किसी खास मिशन के लिए बनाए जाते हैं, ईश्वर उनको उसी के लिए बना के भेजता है। तो शायद आशा जी को केवल एक ही काम के लिए भेजा था, गाना गाना और गाना। आशा जी जैसी नहीं हो सकती, ये सबको मालूम है, लेकिन आशा जी की आवाज, उनके गीत सैकड़ों साल तक रहेंगे। एक अपने जमाने की गायिका होंगी और कमांडिंग गायिका होंगी। उनको आजीवन मिस करेंगे। उनकी गायन शैली की नकल कर भी नहीं सकते अगर चाहें तो भी। उनकी एक शैली जो थी वो बिल्कुल तुलना ही हो नहीं सकती, ऐसी थी। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। दिग्गज सिंगर का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। खबर आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर है। फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आशा भोसले का निधन सिर्फ एक गायिका का जाना नहीं है, ये एक युग का अंत है। एक ऐसी आवाज का अंत है जो दर्द को भी मीठा बना देती थी, जो रातों को भी चांदनी से भर देती थी। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव गोअर में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध मराठी रंगमंच कलाकार और गायिका मां सुधामती। संगीत उनके खून में था। लता, मीना, उषा और हृदयनाथ, पूरा परिवार संगीत की धारा में बहता था। लेकिन किस्मत ने शुरुआती साल बहुत कठिन बनाए। पिता का निधन, गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी। मात्र 10 साल की उम्र में आशा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया। 1948 में फिल्म मजल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस छोटी सी लड़की ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान को झुमाएगी। 1960 के दशक में आशा भोसले ने जो तूफान मचाया, वो आज भी संगीत के इतिहास में सुनहरा अध्याय है।
उनकी आवाज सिर्फ गाने नहीं थी, वो हर उस पल की साथी थी जब दिल ने कुछ महसूस किया। कभी पिया अब तू आजा की शरारत, तो कभी दिल चीज क्या है की नजाकत। आशा जी ने हर भाव को अपने सुरों में ऐसा पिरोया कि वो अमर हो गई। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आशा ताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उषा जी and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her. ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे ऐसी प्रख्यात गायिका के जाने का दुख व्यक्त करता हूँ। बाबा महाकाल उनको अपने चरणों में स्थान दे। आशा जी हर किसी के दिल में रहेंगी, हर उस गाने में जिसे सुनकर हम मुस्कुराते हैं, हर उस लम्हे में जहां उनकी आवाज हमें छू जाती है। उन्होंने देश को कई ऐसे सुनहरे पल दिए जिससे देश कभी नहीं भूल पाएगा। आर.डी. बर्मन के साथ उनका जादू अनुपम था। तीसरी मंजिल, हम किसी से कम नहीं, नमक हलाल, 100 साल बीत गए। हर फिल्म में उनकी आवाज ने नई ऊर्जा भरी। दम मारो दम, ये मेरे दिल की धड़कन, चुरा लिया है तुमने, आज की रात। ये गीत सिर्फ गाने नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की धड़कन बन गए। वे सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वे आधुनिकता की प्रतीक थी। जब बॉलीवुड में पारंपरिक गीतों का बोलबाला था, आशा जी ने वेस्टर्न, डिस्को, जॉर्ज, गजल, भजन, हर शैली को अपनी आवाज थी। उन्होंने 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। प्यार की वो मिसाल जो संगीत की दुनिया में आज भी याद की जाती है। पंचम दा के जाने के बाद भी आशा जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने संगीत को ही अपना सहारा बनाया। वे उद्यमी भी थी। आशा भोसले रेस्टोरेंट चेन, टीवी शोज की जज, लेकिन दिल हमेशा गीतों में रहता था। आवाज में वो जादू था कि उन्होंने पुरस्कारों की झड़ी लगा दी थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, बंग विभूषण, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान उनके करोड़ों प्रशंसकों का प्यार था, जो आज भी उन्हें आशा ताई कहकर पुकारते हैं। आशा भोसले की आवाज में वो मादकता थी जो उम्र को भुला देती थी। 80 के बाद भी उन्होंने चैंपियन, मैं हूं ना, दिल चाहता है जैसे गानों में जादू बिखेरा। आशा भोसले चली गईं, लेकिन उनके स्वर नहीं गए। हर बारिश में रिमझिम के गीत, हर प्रेम कहानी में क्या खूब लगती हो, हर जश्न में दम मारो दम गूंजेगा। वे गई तो क्या, उनकी धुनें तो अमर हैं। वे तो भारतीय संगीत की अनंत नदी हैं जो कभी सूखेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।